शाम तक क्या करना जी यहाँ किस प्रोग्राम में आई क्या? या किस प्रोग्राम में आए आप देख ही रहे हैं किस प्रोग्राम में आए हैं। और ख़ास तौर से मुझे खुशी है कि आज मेरी हाज़िरी इस प्रोग्राम में हुई है। तो और ख़ास तौर से हमारे कानपुर की बड़ी मोहतरम शख्सियत है आज, जिनका मैं बहुत एहतराम करती हूँ। अबुलनाज साहब जिनकी सदारत में आज की खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ। और ख़ास तौर से इलाहाबाद की सरज़मीन पे जब हमारी हाज़िरी होती है तो इससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि मैं उनके बीच आई हूँ। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि मेरे पढ़ने पर भी बड़ी सारी अपनापन आपने महसूस किया होगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी जाऊँ आप सबकी दुआएं और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के ज़रिए से हमें भी लोगों की इसी तरह मोहब्बतें मिलती रहें, ताकि मैं भी शायरी का और मोहब्बतों का सफ़र इसी तरह से तय करती रहूं। और अपनी शायरी के ज़रिए से मेरी कोशिश ये होती है कि हम अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुँचे और इसको लोग समझें भी, महसूस करें, ताकि इसी में हमारी जीत है और हमारी शायरी की भी मेरी बात लोगों तक पहुँचे और लोग उसको एक्सेप्ट करें। आज जितने कितने लोगों का कैसे खत्म होता जाएगा इसमें आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा दौर के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं, ख़त्म कुछ नहीं होता। ये अलग बात है कि हाँ पहले जो शायरी का दौर था अब वो दौर थोड़ा सा अलग हो गया है। क्योंकि पहले इसलिए अलग हो गया कि पहले जो शायरी होती थी, पहले जो इस तरह की महफिलें सजती थी उनका एक महदूद दायरा था। यानी कि नवाबों की कोठियों में बड़े बड़े लोग इस तरह की महफिलों का इनेकाद इसलिए करते थे कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर से इस शायरी के लिए सुनने के लिए भेजते थे, उस तहज़ीब को सीखने के लिए कि चाहिए बच्चे, हो सकता है कोई एक लाइन वहाँ पर कोई एक शायर ऐसा पढ़ दे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को कुछ सबक ले सकें। तो कल ऐसा होता था कि शायरी का एक महदूद दायरा था। आज वो शायरी महलों से उठकर चौराहों पर आई है, सड़कों पर आई है, तो इसलिए उसका दायरा भी बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है और लोग जुड़ भी रहे। मैं समझती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने महसूस करने की बात है, फिर समझने की बात है। मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। और आज मुझे खुशी है कि देखिए आज हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत से मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन और मुशायरे में बराबर जाती हूँ। तो अगर ये किसी तरह से कम होती और शायरी ख़त्म होती तो फिर इतनी महफिलें क्यों सजती और मैं बाहर क्यों जाती। तो लोगों ने अगर मुझे मोहब्बतें दी हैं, शायरी के आशिक हुए हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे जैसी छोटी सी शायरा को भी याद किया जाता है, सीखना चाहती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि इसी तरह बार बार लोगों के बीच आती रहूँ, लोगों की मोहब्बतें मिलती रहूँ। कहाँ जाएंगे? मैं कानपुर में मेरी ससुराल है। वैसे मिस्टर जौहर कानपुरी जो है वो मेरे शौहर हैं और इस वक्त वही मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो आज मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये उनकी वजह से मुझे आज ये मकाम हासिल है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस ऐसे ही हम चलते रहें और आप सबके साथ चलते रहें, आपकी मोहब्बतें लेकर। ऐसे ही ये भाईजान जल्दी मुझे पहुँचा देना। ऐसे मुश्क से क्या फायदा कस्तूरी कि जिसकी गवाही के लिए हिरन लेके घूमना। मैं पहले तकलीफ होने के बाद मैं फौरन आया। मैं ये कहना चाहता था कि बहुत दिन बाद मैं इलाहाबाद आया और इलाहाबाद से मेरा बड़ा इश्क है कि नसीम मैं उससे ये पूछ रही थी कि सब आपको पूरे मोहल्ले याद है यहाँ ये। मैंने कहा अगर मैं कलकत्ता छोड़ने के बाद मुझे रहना चाहिए था इलाहाबाद। और आज भी अगर कोई अगर सभी आदमियों को मुझे एक घर बढ़िया समझे तो मैं इलाहाबाद लोग ये समझते हैं कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक कमरे में रहता हूँ जो लखनऊ में है। मैं लखनऊ में नहीं रहता। मैं आसिफ भाई ने इस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, उस शहर में मेरे लिए एक घर भी नहीं। चलिए मैं शेर सुनाता हूँ आपको जहाँ जहाँ से याद है। अब ये वाक़या मैं 2-3 वर्ष पहले यहाँ आया था तो यात्री होटल में मैं ठहरा हुआ था, तो मुझे वहाँ रवीश कुमार मिल गए। रवीश कुमार ने मेरा इंटरव्यू किया, बहुत बार दिखाया NDTV पर। मुझसे मुख्तलिफ लोग फोन करते था कि जो जवान है आपका अपना है,
यासिर भाई का खूबसूरत लॉन लगा, तो मुझसे पूछती आप का अपना लॉन है? मैंने कहा नहीं, ये मेरे मैनेजर का है, मेरा लॉन तो और बड़ा कहते हैं ऊपर कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माफ लिखा है वही काफी ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माफ लिखा है वही काफी होगा। चलती फिरती हुई आंखों से अदा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अदा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ ने, चलती फिरती हुई आंखों से अदा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ ने। मामूली जब मैं कलकत्ते में पढ़ता था इन दिनों, तो अक्सर हमारे बंगाली साथी कहते थे कि जब तुम्हारा उर्दू शायरी अपनी जबान में बोलते थे, कोठे से उतर रहा था, तब हमारा बंगला साहित्य जो था वो अंग्रेजों से पंजे लगा रहा। मैंने भी सोचा हाँ, हमारी उर्दू शायरी में आँख, कान, नाक, सीना, कमर बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान आ गई। तो मैंने शुरू से मैंने कहा कि नहीं, मुझे माँ पे शेर कहना है। लोग कहते नहीं माँ पे शेर नहीं कहा जा सकता है, उसके मतलब डिक्शनरी में भी यही है शब्दकोश में महबूबा से मोहब्बत करना। मैंने कहा जब एक मामूली सूरत शक्ल सूरत की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ की नहीं हो सकती, मैंने माँ को आज मुझे ये फख्र है छोटी सी जिंदगी में कि हिंदुस्तान की 24-25 जबानों में जहाँ जो गजल लिखी जाती है उसमें मुनव्वराना की ये मामूली सी कोशिश मौजूद है। शायद यही मामूली एक कलम से कहाँ तक तस्वीर लाए, मामूली एक कलम से, मामूली एक कलम से कहाँ तक तस्वीर लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक कर, मामूली एक कलम से कहाँ तक तस्वीर लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक तस्वीर लाए। और जो शेर याद आ रहे हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर में लौटूं मेरी माँ जब तक घर में लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। लेकिन आलिया इल्म है और इलाहाबाद में इसे मुझे पढ़ना चाहिए कि कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चकमा भी, अब तो हमारी आंखों पे चकमा भी लग गया। और शेर ये है कि माँ लाशऊरी कहते हैं, अब तो हमारी आंखों पे चकमा भी लग गया और माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का लग गया, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं होना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी है, जहाँ बुनियाद हो, जान के शेर और याद आ रहे हैं। तो जब ये काट पीट की डॉक्टरों ने, तो मैंने मसला कहा आज पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता बड़ा डेवलपमेंट है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन, इसमें मैंने बदल बनाया, 4 लेन 6 लेन 8 लेन,
میں نے مطلب یہ کہا کہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا، منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا۔ عجب دنیا ہے ناشائر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہے وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل گئے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، فاطمہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے انا گر جاتی ہے، اور اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبا ہو جاتے ہیں، اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبا گر جاتے ہیں۔ میرے ہاں رائے بریلی میں ایک چیئرمین ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا، تو جب میں سامان لے کے لوٹتا تو ایک مٹھی مار کے بھاگتا تھا، تو ان کا نوکر دوڑاتا تھا، میں بھاگتا تھا تو بھاگنے میں گر جاتی، پھر وہ مارتا اس میں گر جاتی۔ اب اس کے بعد جب میں گھر جاتا تو خبر پہلے پہنچ جاتے تھے کہ صاحبزادے چوری کرنے لگے ہیں، تو گھر میں اماں کو مطلب یہ ہے کہ اتنی شکر کبھی نہیں کھائی جتنی مار کھائی، لیکن میں نے اسے بدل بنایا ہے، یہ جو اس فقیر کے جو کارنامہ جو دربار میں جب وہ